नमस्कार मित्रों, मैं आदेश सर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन बर्ड में। आप लोगों से एक बेहद गुजारिश है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहता हूं और ये परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं मेरी दृष्टि में वो सब के सब मैं समाहित करूँगा और लगातार प्रयत्नशील हूँ इस बात में कि आप लोगों को बेस्ट देने की कोशिश करूँ। ठीक है, आज की क्लास भारतीय भूगोल का पार्ट 5 होगा, जिसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे भारतीय अपवाह तंत्र का। अपवाह तंत्र अर्थात नदियों का अध्ययन करेंगे। ये नदी तंत्र का अध्ययन होगा। भारतीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम जो छोटी बड़ी नदियां हैं, भारत में लगभग 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं, तो इन्हें दो भागों में बांट लिया गया है। एक है हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय के अपवाह तंत्र जो है, इसके अंतर्गत सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां और उनकी सहायक नदियों का अध्ययन किया जाता है। जबकि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां दो को अलग अलग रूप में अध्ययन किया जाता है। तो चलिए आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास इसी अपवाह तंत्र को डेडिकेटेड है। और बंधुओं, ये नदी तंत्र कहिए या अपवाह तंत्र कहिए या इंग्लिश में इसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, यहाँ से एक प्रश्न हर परीक्षा में अवश्य आता है। कोई भी इस बात को झुठला नहीं सकता है। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और ये आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। बात है यहाँ पर कि कौन सी ऐसी नदी है जो अमरकंटक पहाड़ी से नहीं निकलती है। आइए ऑप्शन देखते हैं। सोन नदी, महानदी, नर्मदा नदी और गोदावरी नदी। आइए देखिए, प्रश्न कह रहा है कि कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। तो बंधुओं, मैं आपको जब पढ़ाया था ऑफलाइन क्लास के जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उन्हें दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक उनको ट्रिक भी बताई थी कि तब सोनम अमर है। तो तब सोनम अमर है से मतलब है तब से तवा नदी, सोनम के सो से सोन नदी और माँ से महानदी और ना से नर्मदा। तो इस प्रश्न का आंसर स्पष्ट दिख रहा है कि डी होगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी ऐसी नदी है जो अमरकंटक से नहीं निकलती है। बंधुओं, ये बात हमारी स्पष्ट हो गई है कि गोदावरी नदी कहाँ से नहीं निकलती है, अमरकंटक से नहीं निकलती है। तो फिर ये भी तो बात बनती है कि गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है। ये पश्चिमी घाट में है, नासिक की पहाड़ियाँ, और वहाँ पे इसका एक त्रियंबकम पहाड़ी है जहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। जो इसका उद्गम स्थल है किसका, गोदावरी का। गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है। नासिक में स्थित त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड कहता है कि कौन सी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती। एस्चुरी का मतलब ज्वार नदमुख, मतलब वहाँ पर जब नदी का पानी सीधा बिना किसी ढलान के सीधा मिल जाता है समुद्र के पानी में, तो वहाँ ल्यूक वार्म वाटर जैसी स्थिति बनती है, ब्रैकिश वाटर तैयार होता है, जहाँ पर जो है मछलियों का प्रजनन केंद्र अच्छे से बनता है। तो उस स्थल को एस्चुरी कहते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, बी है मांडवी नदी, सी है सोन नदी और डी है महानदी। बंधुओं, बात हो रही है यहाँ पर प्रश्न के आंसर की। तो महानदी एक ऐसी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है इस प्रश्न के अनुसार। इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बाकी तो इस तरह से नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन जो है महानदी का, ये एस्चुरी नहीं बनाती है। चलिए बात कर लेते हैं महानदी का उद्गम स्थल क्या है, मतलब ये कहाँ से जन्म लेती है। तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा श्रेणी से निकलती है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। महानदी का उद्गम स्थल क्या है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। बात की जा रही है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो यमुना की सहायक नहीं है। बाकी चलिए बात कर लेते हैं। ए है बेतवा, बी है केन, सी चंबल नदी और डी रामगंगा। तो क्वेश्चन 3 का जो है आंसर है रामगंगा नदी, क्योंकि रामगंगा नदी ये गंगा की सहायक है। ये कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है और ये नैनीताल के पास से ये इसका उद्गम होता है। तो इस तरह से आंसर मिला हमें क्वेश्चन 3 का डी आंसर है क्वेश्चन 3 का। और इस प्रकार डी आंसर के अनुसार
हमारा क्वेश्चन 3 समाप्त होता है और क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए श्योक नदी, बी कोसी नदी, सी झेलम नदी और डी चिनाब नदी। बात हो रही है यहाँ पर सिंधु की सहायक नदी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो भाई चिनाब इसकी सहायक नदी है, झेलम इसकी सहायक नदी है, श्योक भी सिंधु की सहायक नदी है। तो आंसर मिल रहा है ऑप्शन बी कोसी नदी। कोसी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 5 और प्रश्न है भारत की निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? मतलब ऐसी नदी देखनी है इन 4 ऑप्शन में से जो डेल्टा ना बनाती हो। ऑप्शन ए है गंगा नदी, भाई ये तो डेल्टा बनाती है। ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ये भी डेल्टा बनाती है। ऑप्शन डी महानदी है, ये भी डेल्टा बनाती है। तो बात बच रही है ऑप्शन सी की, ताप्ती नदी जो है ऐसी नदी है निम्न ऑप्शन में से जो डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? वेरी गुड क्वेश्चन है कि क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। आप लोगों को पता होगा क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है, मध्य प्रदेश में स्थित है उज्जैन, और ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब प्रश्न जो हमारे क्वेश्चन सीरीज में है क्वेश्चन 6, वो कह रहा है किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए है नर्मदा, नहीं इसकी सहायक नहीं है। ऑप्शन बी है महानदी, इसकी भी सहायक नहीं है। ऑप्शन डी चिनाब है, इसकी भी सहायक नहीं है। ये सहायक नदी है चंबल की। क्वेश्चन 6 का आंसर होगा सी चंबल नदी। तो चंबल की ये सहायक नदी है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन 7 की। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है? आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि हिमालय के अपवाह तंत्र के अंतर्गत 3 नदियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब हिमालय से निकलने वाली जो मुख्य हैं 3 नदियां हैं, उन 3 नदियों के बारे में जानते हैं और उनकी सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। जैसे ही इतना हम जान लेते हैं वैसे ही हिमालय का अपवाह तंत्र कंप्लीट हो जाता है। चलिए तो आंसर चेक कर लेते हैं। गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये तो हिमालय के अपवाह तंत्र में शामिल हैं, जबकि महानदी जो है ये हिमालय के अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है महानदी, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर पठार के सियावा श्रेणी से निकलती है महानदी, उसकी बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है? प्रश्न पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन लिखे हैं यहाँ पर उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है अरावली पर्वत से निकलने वाली नदी के रूप में। चलिए तो आंसर चेक करते हैं। ए है माही नदी, बी है चंबल नदी, सी है लूनी नदी और डी है घाघरा नदी। तो यहाँ पर आपको बता दें इस प्रश्न का आंसर होगा सी लूनी नदी। लूनी नदी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला में ही निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हुए लिखा गया है, बड़ा क्वेश्चन बनाया गया है क्योंकि ये 1-2 बार परीक्षाओं में इसी तरह से आ चुका है अपने साइज के अकॉर्डिंग। फिर भी देख लेते हैं कि कौन सी नदी अपने अपवाह मार्ग में 3 बार 2 धाराओं में विभाजित होती है और कुछ मील आगे चल के पुनः मिल जाती है। और इस प्रकार पहले जब विभाजित हुई फर्स्ट टाइम तो श्रीरंगपट्टनम बनाया, फिर श्री शिव समुद्रम बनाया और फिर श्रीरंगम बनाया। इन द्वीपों का निर्माण करती है। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होगा। ए है कृष्णा नदी, बी है गोदावरी नदी, सी है तुंगभद्रा नदी और डी है कावेरी नदी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं आंसर की। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी। कावेरी नदी ऐसी नदी है जो 3 बार 2 धाराओं में विभाजित होती है और जो है ये 3 द्वीपों का निर्माण करती है। तो ये तीनों द्वीप आपको याद रखने होंगे। इस नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी नामक स्थल के पास में है। तो इस तरह से कावेरी नदी के बारे में भी हमें पता चल गया। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कृष्णा नदी की। यह भी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है और यह महाबलेश्वर के पास से निकलती है। तो इस तरह से इसका भी हमें पता चल गया। अब बात की जाती है गोदावरी नदी की। इसे गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी लंबी नदी कहा जाता है। अब बात करें अगर इसकी, तो मैं अभी बता चुका हूँ गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। ये नासिक की पहाड़ियों में स्थित त्र्यंबकम नामक स्थल से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया गया है
कि कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से नहीं निकलती है। बस क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन को बदल दिया गया है। आप लोग चेक करेंगे वो कौन से ऑप्शन है जो इस प्रश्न के अनुसार सही हो जाएंगे। अब चलिए, ऑप्शन ए कहता है नर्मदा नदी, बी कहता है सोन नदी, सी कहता है तवा नदी और डी कहता है गोदावरी नदी। चलिए तो बात कर लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा डी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है आपको पता है, ये नासिक की पहाड़ियों के में स्थित त्र्यंबकम से निकलती है। जबकि प्रश्न कह रहा है अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी नहीं है, तो यही नहीं होगी क्योंकि ये अमरकंटक से न निकल कर कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर, नासिक की पहाड़ियों में है, पश्चिमी घाट पर स्थित हैं ये। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं क्वेश्चन 11। और ये क्वेश्चन 11 क्या कहता है, पहला क्वेश्चन की तरह ये भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि चिनाब नदी निम्न में से किस भारतीय राज्य से अपवाहित होती है, मतलब किस भारतीय राज्य में बहती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पंजाब, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है जम्मू कश्मीर। चलिए, चिनाब नदी पूछा गया है कौन से राज्य से होकर बहती है, केवल इतना प्रश्न है, आप परेशान नहीं होंगे। आप इस तरह से आंसर देख लेंगे तो चिनाब जो है सिंधु की सहायक नदी है, तो उस आधार पर इसका आंसर है डी, जम्मू कश्मीर। ये केवल एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। चलिए दोस्तों, हमेशा याद रखना होगा कि बाजी मारने के लिए वजह का होना ज़रूरी है, कोई कारण होना ज़रूरी है। और उस वजह के कारण जो सपना आपने देखा है पहली बार, उसकी वजह से आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए, आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं होना चाहिए, संकल्प के साथ जुटे रहना होगा। आपने जो संकल्प किया है आपको ही पूरा करके दिखाना होगा, कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता है, बाकी लोग केवल सहायक हो सकते हैं, लक्ष्य आपको पाना है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ज़िंदगी मिली है तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे, अपना एक नाम करके ही जाना होगा, अन्यथा आते जाते तो बहुत लोग रहते हैं। चलिए इसी संदेश के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। अभी मैंने पूछा था इससे पहले, ज्वार नदमुख को एस्चुरी कहते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं कौन सी नदी ऐसी है जो ज्वार नदमुख बनाती है। प्रश्न पूछा गया बनाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी माही नदी। आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा बी, कावेरी नदी। कावेरी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती। मतलब गंगा नदी के सहायक नदियों की बात की जा रही है और बात ये की जा रही है कि वो बाएं किनारे पर मिलती है या नहीं। चलिए देख लेते हैं। गोमती नदी, गोमती नदी गंगा में दाईं ओर से मिलती है कन्नौज में जाके। कोसी नदी भी दाईं ओर से मिलती है और घाघरा जो सरयू है ये भी दाईं ओर से मिलती है। और ऑप्शन डी है ये बाईं ओर से नहीं मिलती है। कौन सी नदी, डी यमुना नदी। यमुना नदी जो है बाईं ओर से नहीं मिलती है, इलाहाबाद में इसका संगम होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन 14 का देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, बी है महानदी, सी है माही नदी और डी है कृष्णा नदी। यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है, तो बाकी 3 नदियाँ ऐसी होंगी जो अरब सागर में गिर रही होंगी। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर सही होगा। कहने का मतलब है कृष्णा नदी, महानदी और गोदावरी नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है। अभी बात की जा रही थी कि तवा नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो तवा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है महानदी, बी है गोदावरी नदी, सी है नर्मदा नदी और डी है ताप्ती नदी। तो तवा नदी के बारे में बात की जा रही है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी, ताप्ती नदी। तवा नदी ताप्ती नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी पंच नद से संबंधित नहीं है। मतलब जो 5 नदियों का समूह है उनसे संबंधित कौन सी नदी नहीं है उसकी बात कर लेते हैं। 5 नदियाँ कौन, सिंध और उसकी सहायक नदियों को पंचनद कहा जाता है। आपको बता दें पंचनद कहते किन्हें हैं, तो सिंध और उसकी सहायक नदियों को।
सिंधु, सतलज, रावी, व्यास और झेलम, इनको मिलाकर पंचनद कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही होगा, चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी नहीं आती है। सिंधु, सतलज, रावी और ब्यास तथा झेलम, ये 5 नदियों को पंचनद में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 और इसमें कहा गया है किस भारतीय राज्य में गोमती नदी का उद्गम स्थल फुल्लर झील स्थित है। पूछा जा रहा है गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है फुल्लर झील, वो भारत के किस राज्य में स्थित है, इस बात के लिए आपसे प्रश्न किया गया है। चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है उत्तराखंड और डी है उत्तर प्रदेश। आइए बात कर लेते हैं आंसर की। तो क्वेश्चन 17 का आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश से निकलती है ये नदी। अब उत्तर प्रदेश के कहाँ पर ये फुल्लर झील है, तो बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुल्लर झील स्थित है, जहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन 18, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है। प्रश्न बहुत अच्छा है, आप लोगों से पूछा गया है कि गंगा नदी की वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में, मतलब किसी पहाड़ी क्षेत्र से नहीं निकलती है, वो किसी झील से नहीं, झील से तो निकलती है, फिलहाल किसी पहाड़ी क्षेत्र से निकल के नहीं आती है, और वो झील किसी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो ए है सोन नदी, बी है सरयू, सी है रामगंगा और डी है गोमती नदी। तो अभी आपने पढ़ा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि गोमती नदी पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से निकलती है। तो उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, न पठारी क्षेत्र है। तो यहाँ से जो है जिस झील से ये निकलती है तो वो एक मैदानी क्षेत्र की झील है। तो आंसर इस तरह से हमारा सही होगा डी, गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 और पूछा जा रहा है कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, मतलब वो भारत से बाहर जन्म लेती है। देखते हैं ऑप्शन ए ब्यास नदी, बी चिनाब नदी, सी रावी नदी। आप लोगों को पता है कि रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। रावी और ब्यास नदियां जो है रोहतांग दर्रे से निकलती हैं, जो कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये यहाँ तो आपको पता चल गया कि ये नहीं निकलती है। तीसरी जो है आपकी ऑप्शन में दी गई है चिनाब नदी, उसका उद्गम स्थल भी भारत में ही है। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है सतलज नदी। सतलज नदी जो है ये मानसरोवर के पास से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील के पास ही इसका उद्गम स्थल है। तो आंसर हो जाएगा 19 का डी, मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली नदी सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है शरावती नदी और ऑप्शन डी है कोई नहीं। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 20 और इसका आंसर होगा सी, शरावती नदी। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 से 3 प्रश्न रह जाते हैं इसी जलप्रपात से। एक तो ये है कि इस जोग जलप्रपात को किन किन और नामों से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुन लेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि जोग जलप्रपात को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से और है जलप्रपात को लेकर कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आप इन तीनों प्रश्नों के आंसर को करेंगे सबसे अंत में जाके। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लगातार चैनल पर बने रहेंगे और उम्मीद करता हूं कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते और करवाते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद साथियों।